हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी ने अपना कैलेंडर जो है रिलीज कर दिया है, जिसमें आपको कौन से फार्म कब आएंगे और उसके एग्जामिनेशन संभावित किस डेट को होने वाला है और किस मंथ में होने वाला है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं एसएससी जब कैलेंडर लेकर के आती है तो रोजगारों का त्यौहार लेकर के आती है, और ढेर सारे फार्म जैसे सीजीएल चल रहा है और सारे फार्म जो है एमटीएस, सीएचएसएल, इन सब के बारे में जो है कैलेंडर में दे रखा होता है। लेकिन एसएससी ने इस बार क्या किया, बड़ा कारनामा किया, और उसने कहा कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर है ना वो हम बनवाएंगे इनसे। ये कौन है भैया? एआई महाराज है हमारे। एआई महाराज इस बार हमारा जो है क्या है, क्वेश्चन पेपर जो सेट करेंगे वो एसएससी के लिए सेट करेंगे। क्या ये एआई जो है पेपर बनाएगा, क्या उस स्टैंडर्ड का जो एसएससी सीजीएल के लेवल का पेपर है उस लेवल का बना पाएगा? क्या है सारी बातें और क्या चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं भैया, तो एआई की मदद से तैयार होंगे एसएससी के सवाल। 15 मिनट पहले फाइल होंगे सवाल, लीक प्रूफ होगा एग्जाम। कहने का मतलब है कि भैया 15 मिनट, अभी तो 1-2 घंटे पहले एग्जामिनेशन के में जो है क्या हो जाता था, पेपर पहुंच जाता था। अब जो है 15 मिनट पहले ही जो है फाइनल होंगे सवाल की एक्चुअल में सवाल कौन से होने वाले हैं। और वो भैया लीक प्रूफ मतलब क्या है, धोखाधड़ी जो होने वाली थी एसएससी में, जो पेपर लीक होने वाली जो समस्याएं थी उनसे क्या है बिल्कुल जो है बचने के लिए, उन सभी संभावनाओं से जो है छुटकारा पाने के लिए क्या किया, अब ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इसमें देखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है, कह रहा है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सिक्योर बनाने के लिए क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने क्या किया है, एआई पावर्ड कंटेंट ऑथरिंग टूल का इस्तेमाल किया है। और इस टूल को टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तैयार किया गया है, और इसका इस्तेमाल सेंट्रल जो है गवर्नमेंट के पदों पर जो है क्या है, जो उनके एग्जामिनेशन होंगे उनमें किया जाएगा, ये जो है बताया गया। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ये हमारा जो टूल है तो ये बनाया किसने है, ये हमारा टूल है और बनाने का काम इसने किया है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। आगे बात की जाए अगर इसमें, तो क्या होगा, एआई की मदद से तैयार होंगे क्वेश्चन पेपर। तो कैसे तैयार होंगे, क्या एआई को पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्या तैयारी कर चुका है? नहीं भैया। तो क्या होगा इसमें, तो परीक्षा के लिए जो है क्या है, जो पेपर तैयार करने के लिए एसएससी प्री अप्रूव्ड जो है क्या होंगे, क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन बैंक दे दी जाएगी एआई को, मतलब एक किताब पूरी दे दी जाएगी, एक क्वेश्चन बैंक की पूरा दे दिया जाएगा कि मैथ के ये 25 को, इसमें जो है ढेर सारे क्वेश्चन है और आपको इसमें से 25 क्वेश्चन छांट के रखने हैं मैथ के, 25 आपको रखने इंग्लिश के और 25 जीके के रखने हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या करेगा एआई जो है सेलेक्ट करके क्वेश्चन क्या है 15 मिनट पहले ही क्या है वो बना करके एक प्रोफाइल पूरा तैयार करके प्रोफार्मा पेपर की तरह, और वो क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, पेपर को क्या करेगा, तैयार करेगा। ना कि जो है हम लोग ही क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस एआई को देंगे, जो क्वेश्चंस बैंक जिसमें 2-3-4 हजार क्वेश्चन देंगे वो उस लेवल के होंगे जो एक्चुअल में एसएससी के लेवल के होंगे, और उन सभी को क्या करके तैयार करके क्या होगा 25-25 के जो है पूरा जो है सेट बना करके एक दे देगा, जो आपका जो है जिस प्रकार का पेपर आता है। ठीक है, तो ये है हमारे एसएससी के क्या है, एसएससी के चेयरमैन है, नाम है एस गोपाल कृष्णन, और इन्होंने कहा ये एक बड़ा बदलाव है ना केवल एसएससी के लिए बल्कि भारत के पूरे एग्जामिनेशन जो है इकोसिस्टम के लिए होने वाला है। साथ ही साथ जो सीईओ हैं एसएससी के, उन्होंने कहा कि ये एग्जामिनेशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक जो है लैंडमार्क कदम है, पहली बार एग्जाम का पेपर रियल टाइम में तैयार होगा। ये बताया किसने, रवि कुमार जी जो सीईओ हैं उन्होंने बताया है। साथ ही साथ हमारी सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ला चुकी है लीक पेपर कानून। ठीक है, केंद्र सरकार ने पिछले साल पेपर लीक रोकने के लिए क्या हुए, सार्वजनिक परीक्षा, जो सार्वजनिक परीक्षा है अनुसूचित संसाधनों को रोकथाम के लिए अधिनियम 2024 लागू किया, और यह कानून जून 2024 में लागू हुआ था। इस कानून के तहत पेपर लीक होने पर या परीक्षा में गड़बड़ी होने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। तो क्या है भैया उन चीजों के मामले क्या है, इन 15 गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। कौन से गड़बड़ी है,
15। तो पहला है किसी परीक्षा का जो है क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करना जो है ये गड़बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर या आंसर को लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, ये भी जो है क्या है अपराध की सूची में आएगा। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर सीट को अपने पास रखना, मतलब पेपर दिया आपने जेब में रख लिया, तब भी क्या है अगर बाहर लिए जा रहे हैं बिना अनुमति के तो क्या होगा, ये भी अपराध माना जाएगा, फिर आपको कड़ी सजा मिलेगी। दूसरा है परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना भी अपराध माना जाएगा। तीसरा हमारा चौथा है, पांचवा है परीक्षा दे रहे जो है कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है तरीके से मदद करने पर भी क्या होगा, उस व्यक्ति को जो मदद कर रहा है ना उस व्यक्ति को क्या है सजा का प्रावधान किया जाएगा। एग्जाम आंसर सीट या ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ अगर की जाती है तो उस व्यक्ति को भी क्या है, जो व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। यहाँ पर कॉपी में मूल्यांकन के बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। अगर परीक्षा का जो मानक होता है, जैसे जो भी कंपनी जो है सरकारी कंपनी जो है जो एजेंसी है जो एग्जामिनेशन करा रही वो अगर छेड़छाड़ करती है तो वो भी क्या है मानकों का उल्लंघन करती है तो उसको भी सजा दी जाएगी, ठीक है। मेरिट के लिए जो है तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की जो है छेड़छाड़ करना या पब्लिक एग्जाम के लिए तय जो है सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से जो है छेड़छाड़ करना, अगर नेटवर्क से भी छेड़छाड़ करते हैं तब भी आपको क्या है सजा का प्रावधान है। कैंडिडेट्स की सीट या जो है अरेंजमेंट एग्जामिनेशन डेटा या शिफ्ट की इससे छेड़छाड़ करना कि आपका जो है पिछली शिफ्ट में था इस शिफ्ट में करा देंगे तो वो भी क्या है दंड का ही जो है प्रावधान है उसमें, ठीक है। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या जो है काम कराने को रोकना, मतलब कह सकते हैं कि काम करने से रोका जाए या कोई एग्जामिनेशन अथॉरिटी या एजेंसी है उसको धमकाए कि उस लड़के को क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए, उस एग्जाम में उसकी मदद की जाए, तो ऐसा भी अपराध माना जाएगा। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जो है क्या है जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, अगर आप वेबसाइट भी बनाते हैं जैसे मान लिया एसएससी की नकली वेबसाइट बनाते हैं फॉर्म निकालते हैं तब भी वो क्या है जुर्म माना जाएगा, ठीक है। नकली जो है एडमिट कार्ड जारी करना या नकली जो है एग्जामिनेशन कराना भी क्या है आपका किसके अंतर्गत आएगा, वो भी आएगा किसके अंतर्गत, सजा मतलब उल्लंघन माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, जिसके तहत आपको कठोर सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी जानकारी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। और भैया जो है इस पर आपका जो एआई पेपर बना रहा है एसएससी की, इस पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उस टाइप से पेपर बना पाएगा एआई, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। सभी को धन्यवाद।